हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल वेरिएंट का। हमने आपको बताया था कि हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्या प्रोनाउन। तो मैं थोड़ा सा प्रोनाउन के बारे में बता देता हूँ। प्रोनाउन जो होता है उसे सर्वनाम बोलते हैं। प्रोनाउन को क्या बोलते हैं बेटा? सर्वनाम। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ वो बता देता हूँ आपको पहले सबसे कि देखिए, सर्वनाम को अगर मैं अलग कर दूँ तो सर्व माने सभी नाम, यानी सभी नाम के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? प्रोनाउन का। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा राम, श्याम, मोहन, किसी का भी नाम लिखा, यानी जितने भी हमारे मैस्कुलाइन होंगे, यानी जितने भी हमारे मैस्कुलाइन में यानी जो मेल होंगे उनके लिए एक ही प्रोनाउन काम आ सकता है, वो है ही। ऐसे ही मान लीजिए जितने भी हमारी फेमिनाइन होंगी, फेमिनाइन में यानी जितनी भी हमारी फीमेल होंगी उन फीमेल के लिए एक ही प्रोनाउन काम आ सकता है ऐसे। लेकिन सवाल यह है बेटा कि क्या हम सभी फीमेल के लिए जब सी का यूज कर सकते हैं, ग्रुप के रूप में दे का यूज कर सकते हैं, वी का यूज कर सकते हैं, तो अगर मैं इसमें आगे से फीमेल हटा दूं तो क्या आप डिसाइड कर पाएंगे? सी के लिए वी के लिए क्या मतलब है? सी के लिए आप डिसाइड कर पाएंगे कि हम किस लड़की की बात कर रहे हैं? तो उसका नाम बता पाएंगे? क्या बता पाएंगे ही लिखने से कि हम किस लड़की की बात कर रहे हैं? नहीं बता पाएंगे। लेकिन मैंने कहा ही से ही को हम राम के लिए प्रयोग कर सकते हैं। मैंने कहा श्याम के लिए हम ही का यूज कर सकते हैं। यही प्रोनाउन की ताकत है, यही प्रोनाउन की ताकत है। अब बात आती है बेटा डेफिनेशन की। इसका डेफिनेशन क्या है समझ लीजिए कि ए प्रोनाउन is a word that is used in place of noun। यानी प्रोनाउन वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। दोबारा समझ लीजिए, प्रोनाउन यानी सर्वनाम वह शब्द है दैट इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है इन प्लेस ऑफ, के स्थान पर, किसके? संज्ञा के। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द ही क्या कहलाएगा बेटा? प्रोनाउन कहलाएगा। अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो है हमारा प्रोनाउन। सुनिए, देखिए बेटा, प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या था हमारा? यानी ए प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। पहला, देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी सर्वनाम के 10 प्रकार होते हैं। पहला है बेटा पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा है बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। तीसरा है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभागवाचक सर्वनाम। चौथा है बेटा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। छठवां बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। सातवां पजेसिव, संबंधवाचक सर्वनाम। आठवां एम्पैथिक, दृढ़तावाचक सर्वनाम। नौवां इंडेफिनिट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और 10वां रेसिप्रोकल, परस्परतावाचक सर्वनाम। तो ये हमारे 10 प्रकार के सर्वनाम हैं जिनके बारे में हमें अध्ययन करना है। आज हम आपको स्टार्टिंग के 5 प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। आगे के 5 आगे बताएंगे, जिससे आप वीडियो लॉन्ग भी ना रहे और समझ में भी आसानी से आ जाए। चलिए बेटा, देखिए पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पहला कौन सा बेटा? पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? अभी बताया था व्यक्तिवाचक सर्वनाम। सुनिए, ए पर्सनल प्रोनाउन इज ए वर्ड, यानी पर्सनल प्रोनाउन एक शब्द है दैट स्टैंड्स इन, जो स्थित है फॉर ए नाउन, एक संज्ञा के लिए, स्पेशली रेफरिंग, तो विशेष तौर पर दर्शाता है किसको? स्पीकर को। अब स्पीकर को क्या कहा जाता है बेटा? फर्स्ट पर्सन। आई, वी, यू, ये सब सब्जेक्ट के रूप में होते थे फर्स्ट पर्सन, लेकिन सारे नहीं है। फर्स्ट पर्सन का मतलब यह है कि स्पीकर यानी बोलने वाला, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का मतलब पहला व्यक्ति है। द पर्सन बीइंग एड्रेस्ड सेकंड पर्सन, और समवन और समथिंग इज थर्ड पर्सन विद इन द सेंटेंस। कैसे समझिए, किसी वाक्य में बेटा 3 फॉर्म होते हैं, एक एनसी, एक होता है पीसी, एक होता है ओसी। इसको मैं समझा दूं अलग से।
एनसी को बोलते हैं बेटा नॉमिनेटिव केस। मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा अगर आपको समझ में आए। ओसी का मतलब होता है बेटा ऑब्जेक्टिव केस। पीसी का मतलब होता है बेटा पॉसेसिव केस। दोबारा सुन लीजिए, ओसी का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस, पीसी का मतलब पॉसेसिव केस, एनसी का मतलब नॉमिनेटिव केस। तो ये कह रहा है कि जो सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है वो एनसी है, जो रिलेशन दर्शाने के लिए या किसी और चीज के साथ कनेक्शन दिखाने के लिए दर्शाया जाता है वो हमारा सेकंड पर्सन है, और ओसी हमारा थर्ड पर्सन है। ये सारी कैटेगरी किसमें आती है? पर्सनल प्रोनाउन। सर इतना समझाने का क्या सेंस है बताइए? कहने का मतलब ये हुआ आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, यानी जितने भी हमारे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के जो प्रोनाउन हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उनके जो फॉर्म है वो तीनों फॉर्म एनसी, ओसी और पीसी किसमें आती है बेटा? पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दूसरा क्या है हमारा बेटा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज ए टाइप ऑफ प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक प्रकार का प्रोनाउन है जिसका प्रयोग किया जाता है ड्रॉ अटेंशन, ध्यान आकर्षित करने के लिए, स्पेसिफिक नाम, एक विशेष नाम के लिए, चीज के लिए। आप ये समझिए कि कोई वस्तु नजदीक है या दूर है, उस चीज को दर्शाने के लिए, उसके अटेंशन को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए किसका यूज करते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। जैसे दिस इज माय काउ, यह मेरी गाय है। दीज आर माय ब्रदर्स, ये मेरे भाई हैं। तो ये इससे क्या दर्शाना चाह रहे हैं हम कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, यानी संकेतवाचक है। जैसे दिस इज माई काउ, यह मेरी गाय है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं दिस से, क्योंकि दिस क्या है हमारा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस हमारा कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो इसके हम जो हमारी काउ है उसका अटेंशन दे रहे, भाई ये गाय मेरी है। समझ में आ रहा है? तो ये अटेंशन को शो करने के डेमोन्स्ट्रेटिव। तो आप शॉर्ट में समझिए, फर्स्ट फॉर्म पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के तीनों फॉर्म किसमें आते हैं? पर्सनल प्रोनाउन में। दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे और सच ये किसमें आते हैं बेटा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। अगला है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को बोलते हैं बेटा विभागवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? विभागवाचक सर्वनाम। तो ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर्स टू ए इंडिविजुअल मेंबर। इंडिविजुअल मेंबर ग्रुप कैसे? कि जैसे 11 खिलाड़ी है, 11 में से मैंने कहा हर एक अच्छा है, तो हम किसका यूज कर रहे हैं? ईच का। हर एक में से कोई अच्छा नहीं है, नन का। तो ये चीजें क्या होती है बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी विभागवाचक, ये बांटना। विभाग का मतलब बांट देना। तो पर्सनल प्रोनाउन में आपको बताया गया डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोज, सच। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या आते हैं बेटा? ईच, नन, ध्यान रखिएगा, ईच, नन, आइदर, नाइदर, एनीवन, ये सारे के शब्द किसमें आते हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, देखिए इंटररोगेटिव, यानी जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना वो इंटररोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं, और इसमें केवल क्वेश्चन ही पूछा जाता है। रिलेटिव क्या है इसको थोड़ा समझा देते हैं आपको। ए रिलेटिव प्रोनाउन इज ए टाइप ऑफ प्रोनाउन यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ए रिलेटिव क्लाउज, यानी इसका प्रयोग किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन का कि दो वाक्यों में संबंध दर्शाने के लिए, दो सब्जेक्ट का संबंध दर्शाने के लिए, दो ऑब्जेक्ट का संबंध दर्शाने के लिए, या ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट से संबंध दर्शाने के लिए, यानी रिलेशन को शो करने के लिए ओवरऑल बोले तो हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जिसमें कौन से वर्ड आते हैं? हु, whom, whose, which, that। इनके यूज हम सारे पढ़ेंगे आगे तो और जल्दी समझ में आएगा। अभी आप समझिए कि नाउन प्रोनाउन का रिलेशन शो करने के लिए क्लास के रूप में, या एक सेंटेंस का या प्रिंसिपल सेंटेंस का क्लास के साथ संपर्क या रिलेशन शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा? रिलेटिव प्रोनाउन का। तो मैंने आपको ये 5 बता दिए हैं, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, और इसी आशा के साथ
आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। आप स्वस्थ रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री श्याम।